ये जो तस्वीर आपके स्क्रीन पे है, माना जाता है ये तस्वीर दुनिया के सबसे शापित तस्वीर में से एक है। और अगर आप इस तस्वीर को कुछ देर के लिए देखोगे तो आपको हैल्यूसिनेशंस यानी भ्रम होने लगेगा। इस वीडियो में आप ऐसे 10 अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जो आपको शायद ही किसी ने बताया होगा। फैक्ट नंबर 10, ये जो फोटो आप देख रहे हो एक रेस्टोरेंट का है। जी हाँ, ये रेस्टोरेंट मैक्सिको सिटी में स्थित है और इस रेस्टोरेंट का नाम इंटरस्टेलर है। 2,50,000 LED लाइट से सजी ये रेस्टोरेंट 2014 में आई इंटरस्टेलर मूवी से इंस्पायर्ड है। अगर आप मैक्सिको जाने का प्लान बनाते हो तो इस रेस्टोरेंट में जरूर जाना। आपको लगेगा कि आप सच में स्पेस के बीचों बीच बैठे हो। फैक्ट नंबर 9, इस डॉट को आप ध्यान से देखो। ये डॉट ही हमारा प्लेनेट यानी धरती है, लेकिन इस फोटो को मार्स से लिया गया है। 31 जनवरी 2014 को क्यूरियोसिटी रोवर ने इस पिक्चर को हमारा नजदीकी प्लैनेट मार्स पर से लिया था। इस फोटो को 529 व मार्सियन दिन को क्यूरियोसिटी रोवर के लेफ्ट कैमरा से लिया गया था, जब मार्स से धरती की दूरी तकरीबन 16 करोड़ किलोमीटर थी। फैक्ट नंबर 8, इस हिस्टोरिक तस्वीर को आप गौर से देखिए। यहां साफ साफ दिख रहा है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग के जूते में हॉराइजॉन्टल ग्रिप्स थे, लेकिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग के अपोलो 11 के मिशन का इस सूट के जूते वाले सेक्शन में ऐसा कोई ग्रिप नहीं है। तो क्या अपोलो 11 की मून लैंडिंग एक होक्स थी? जी नहीं, असल में ये फुटप्रिंट का तस्वीर बज एल्ड्रिन का है, जिनके ओवरशूज में ऐसे हॉराइजॉन्टल ग्रिप्स थे। हालांकि बहुत सारे लोग ये फुटप्रिंट नील आर्मस्ट्रॉन्ग का मानते हैं, जो कि सच नहीं है। फैक्ट नंबर 7, आप सभी को पता ही होगा कि इंसान का दिल यानी हार्ट छाती के लेफ्ट साइड में होता है, लेकिन एक मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें इंसानी शरीर के महत्वपूर्ण अंग उल्टे साइड लॉकेटेड होते हैं। इस कंडीशन को सिटस इनवर्सस कहते हैं और भारत में भी इस कंडीशन के पेशेंट है। 42 साल की सविता चौगुले भी इस बीमारी से ग्रस्त थी। उनका दिल, लीवर और अपेंडिक्स अपने जगह से ठीक उल्टे लॉकेटेड थे, लेकिन उनका कहना है कि उनको इस बीमारी से कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो एबनॉर्मल होते हुए भी एक नॉर्मल जीवन जी रही है। फैक्ट नंबर 6, बियर ग्रिल्स को कौन नहीं जानता है, सर्वाइवल और एडवेंचर के मामले में सबसे पॉपुलर व्यक्ति। लेकिन क्या आपको पता है इनका असली नाम बियर ग्रिल्स नहीं है? जी हां, इनका असली नाम एडवर्ड माइकल ग्रिल्स है। मैन वर्सेस वाइल्ड, जो इनका सबसे लोकप्रिय शो है, उसका पहला एपिसोड 10 मार्च 2006 में आई थी, जिसका टाइटल द रॉकीज था। फैक्ट नंबर 5, 2008 में साइबेरिया के एक गुफा में ह्यूमन स्पीशीज का एक नया एंसेस्टर को डिस्कवर किया गया था। साइंटिस्ट्स को वहां पे 5 से 7 साल के बच्चे का एक उंगली का छोटा सा टुकड़ा मिला था, जो तकरीबन इस धरती पे 30,000 साल पहले रहते थे। जब इस हड्डी का डीएनए टेस्ट किया गया तो साइंटिस्ट्स ने यह पाया कि इस हड्डी का डीएनए सीक्वेंस किसी भी डिस्कवर्ड ह्यूमन स्पीशीज से मैच नहीं करता था। इसलिए इस इंसानी पूर्वज को एक्स वुमन के नाम से बुलाया जाने लगा, क्योंकि उसका डीएनए मदर या एक्स क्रोमोसोम से आया था। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है ऑर्गन ट्रांसप्लांट के पेशेंट हमेशा मास्क क्यों पहनते हैं? जब कोई ऑर्गन किसी के शरीर में ट्रांसप्लांट किया जाता है तो इंसानी शरीर का इम्यून सिस्टम उस ऑर्गन को एक एक्सटर्नल और हानिकारक तत्व की तरफ परखता है, जिसके कारण इम्यून सिस्टम उस ऑर्गन को नष्ट करने के लिए अपना इंटेंसिटी बढ़ा देता है, जिसके कारण ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन डिस्ट्रॉय हो सकता है। इसीलिए इनके पेशेंट हमेशा मास्क पहनते हैं, ताकि कोई वायरल फ्लू या फिर कोई बीमारी उनको ना लगे, जिसके कारण उनका इम्यून सिस्टम अपना इंटेंसिटी बढ़ा दे। अक्सर ऑर्गन ट्रांसप्लांट के पेशेंट इम्यूनोसप्रेशन ड्रग लेते हैं, जिसके कारण उनका इम्यूनिटी बहुत कमजोर हो जाता है और उनको मास्क पहनने पे मजबूर कर देता है। फैक्ट नंबर 3, नॉर्मली जब कोई PhD करता है तो उसको एक एकेडमिक हैट और गाउन दिया जाता है, लेकिन फिनलैंड में ऐसा नहीं होता है। PhD हैट और गाउन के बदले फिनलैंड में स्कॉलर्स को एक तलवार और एक काले रंग की राउंड हैट दिया जाता है, क्योंकि फिनलैंड में रहने वाले लोग इस हैट को सिंबल ऑफ लिबर्टी और तलवार को सिंबल ऑफ रिसर्च मानते हैं, और इनके बिना कोई स्कॉलर ग्रेजुएट नहीं माना जाता। फैक्ट नंबर 2, आप सभी ने नॉर्मल पेंटिंग्स तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आपने दुनिया की सबसे बड़ी पेंटिंग देखी है?
जोहिल द्वारा बनाई गई ये पेंटिंग 12,490 स्क्वायर फुट का है और लंदन के कैनरी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। 2011 में जो हिल द्वारा बनाई गई ये पेंटिंग दुनिया का सबसे बड़ा 3D एनामोर्फिक स्ट्रीट पेंटिंग है। फैक्ट नंबर 1, दुनिया में वैसे तो बहुत सारे शापित तस्वीरें हैं और बहुत सारे ऐसे कहानियां भी हैं। उन्हीं कहानियों में से एक है सोनी की। माना जाता है कि एक जापानी लड़की ने अपने चेहरे को एक पेंटिंग में उतारा था और उस पेंटिंग को इंटरनेट पे अपलोड करने के बाद खुद की जान ले ली थी, जिसके कारण उसकी आत्मा उस तस्वीर से जुड़ गई थी। और माना जाता है कि अगर आप उस तस्वीर को कुछ देर तक देखोगे तो उस लड़की का चेहरा बदलने लगेगा। कुछ ऐसे भी केसेस आए हैं जिसमें लोग इस तस्वीर को देखने के बाद खुद का नस काट लेते थे, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती थी। ये कहानी जापानी अर्बन लीजेंड होते हुए भी कई लोग इसको सच मानते हैं और इस तस्वीर को कई अनहोनी घटनाओं का कारण मानते हैं।